फिल्म की शुरुआत में हमें सन 1719 का समय दिखाया जाता है और उसी के साथ हमें कमाची कबीले की लड़की जिसका नाम नारू होता है उसे हमें दिखाया जाता है। दरअसल नारू अपने भाई ताबे की तरह एक बेहतरीन शिकारी बनना चाहती है, लेकिन उसके घर वाले उसे इजाजत नहीं देते। तभी नारू को जंगल में हिरन दिखाई देता है, उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे चली जाती है। उसके साथ उसका कुत्ता सारी भी होता है और तभी वो हिरन का शिकार नहीं कर पाती क्योंकि उसके कुत्ते की पूंछ एक ट्रैप में फंस जाती है। नारू उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास चली जाती है और उसके कुत्ते की पूंछ को ट्रैप से बाहर निकाल कर कुछ दवाई लगा देती है। तभी नारू को आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई देती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। वो उससे अनदेखा करके आगे चली जाती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है नारू अपने भाई से तीर चलाना सीख रही होती है। तभी वो अपने भाई से कहती है कि आज मैंने एक आसमान में शुभ संकेत देखा है, उससे मुझे लगता है कि मैं एक बेहतरीन शिकारी बन पाऊंगी। तभी नारू का भाई ताबे उससे कहता है तुम तभी अच्छी शिकारी बन पाओगी जब तुम उसका शिकार करोगे जो तुम्हारा शिकार करने की क्षमता रखता हो। और तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है नारू अपने माँ के साथ दवाइयाँ बना रही होती है। तब नारू की माँ उसे कहती है कि तू दवाइयों के बारे में बहुत कुछ जानती है, फिर भी तुझे क्यों शिकारी बनने की पड़ी है। तभी उसका भाई ताबे शिकार करके लेके आया होता है। तभी नारू की माँ एक अलग प्रकार का फूल लाने के लिए उसे जंगल में भेजती है। दरअसल वो एक प्रकार का फूल होता है जिससे इंसान की बॉडी ठंडी हो जाती है। उस नारू वो फूल लेने के लिए जंगल में जाती है। तब उसे पता चलता है कि एक शिकारी ने एक शिकारी को घायल कर दिया है। तब वो सब लोग शेर का शिकार करने के लिए जंगल में जाने लगते हैं। तब उनके साथ नारू भी जाना चाहती है, लेकिन उसमें से एक लड़का नारू को मना कर देता है। तभी नारू का भाई ताबे उसे कहता है कि मेरी बहन पे मुझे पूरा विश्वास है, इसके लिए हम उसको साथ में लेके जा सकते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं प्रेडेटर ये देख रहा होता है कि पृथ्वी पर सबसे बेहतरीन शिकारी कौन है। तभी उसकी नजर एक सांप पे पड़ती है जो चूहे का शिकार कर रहा होता है। तभी उस सांप की नजर प्रेडेटर पर पड़ती है और तभी वो उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन प्रेडेटर बहुत आसानी से उसका शिकार करके उसकी खाल उखाड़ लेता है। और दूसरी तरफ नारू और उसके भाई को वो घायल शिकारी मिल गया होता है और नारू उसको कुछ दवाइयाँ देती है। और वहां से ताबे उसकी बहन नारू को बोलता है कि तू घायल शिकारी को लेके यहाँ से कबीले में वापस जा। और दूसरे शिकारी उस शेर का शिकार करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। तभी नारू की नजर उस सांप पे पड़ती है जिसकी खाल उखड़ी हुई होती है। उसी के बाजू में बहुत बड़े बड़े पैर के निशान पड़े हुए होते हैं। वो देख के नारू बहुत ही हैरान हो जाती है और वो पैरों के निशान देख के नारू समझ जाती है कि ये आम बात नहीं है। और ये बात बताने के लिए नारू अपने भाई के पास चली जाती है और वहीं ताबे शेर का घात लगाए हुए इंतजार कर रहा होता है। तभी नारू अपने भाई को सब बता देती है उसने जो जो देखा होता है। तभी ताबे नारू से कहता है कि ये काम किसी भालू का भी हो सकता है। तभी नारू अपने भाई से कहती है भालू कभी ऐसे शिकार नहीं करते, ये कोई बड़ा ही खतरा है। तभी ताबे नारू को कहता है वो जो कुछ भी है हमें उसे बाद में देखेंगे, अभी हमें शेर का शिकार करना है। तभी ताबे नारू को आगे जाके शिकार करने के लिए कहता है क्योंकि नारू शेर को पेड़ में फंसा के मारने वाली थी। लेकिन जब शेर और नारू आमने सामने आते हैं तभी एक तेज रोशनी नारू का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और शेर नारू के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन पेड़ की डाल टूटने से शेर और नारू दोनों नीचे आ जाते हैं। तभी नारू की आंख अपने घर पे खुलती है और नारू की माँ उसे कहती है कि तुझे ताबे यहाँ पे लेके आया था और साथ में उसे शिकारी बनने की जिद छोड़ने के लिए कहती है। कुछ ही देर के बाद ताबे कबीले में आता है, उसके हाथ में शेर का शीर होता है और ये सब देख के कबीले वाले बड़े खुश होते हैं और उसका सम्मान करते हैं। लेकिन नारू वो देख के वहां से जाने लगती है। तभी ताबे उसके पीछे जाता है और बोलता है कि हमने कर दिखाया। तभी नारू अपने भाई ताबे से कहती है कि वो खतरा वो शेर नहीं लेकिन वो अनजान जानवर है जो हमारे उम्मीद से भी बहुत खतरनाक है और मैंने उसकी एक झलक शेर से लड़ते हुए देखी है। उसके बाद ताबे नारू से कहता है कि तू कुछ भी कर सकती है लेकिन शिकार करने का तेरे बस की बात नहीं है। और यही बात नारू को दिल पे लग जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं एक भेड़िए को खरगोश का शिकार करते हुए, लेकिन वहां पे प्रेडेटर आ जाता है और उसको देख के भेड़िया उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन प्रेडेटर अपनी आधुनिक तकनीक की वजह से उस भेड़िए को बहुत आसानी से मार देता है और इसका सिर अपने साथ लेके चला जाता है। तभी हम नारू को देखते हैं जो अपनी कुल्हाड़ी से शिकार कर रही होती है। तभी नारू को एक आइडिया आता है और वो अपने कुल्हाड़ी के साथ एक रस्सी को बांध देती है
ताकि जब भी रस्सी वो फेंके वो अपने पास वो तुरंत आ जाए। तभी नारू एक छोटे से खरगोश का शिकार करती है, लेकिन उससे वो खुश नहीं होती क्योंकि उसको प्रेडेटर का शिकार करना होता है, लेकिन उसके शिकार के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। जब नारू अगले दिन आगे बढ़ती है तो उसे जंगल में बहुत सारे भैंसे मरे पड़े दिखते हैं जिसकी खाल उखाड़ ली गई होती है। यहाँ नारू को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो फिर भी आगे चलती जाती है और उसी दौरान नारू एक दलदल में फंस जाती है। वो बेचारी जितनी भी कोशिश करती है लेकिन बाहर नहीं आ पाती और तभी उसको एक आइडिया सोचता है। वो अपने हाथ में कुल्हाड़ी को एक लकड़ी में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बार बार कोशिश करती है लेकिन वो नाकामयाब होती है। जब भी वो धंसने वाली होती हो तो लास्ट टाइम में उसकी कुल्हाड़ी एक लकड़ी में फंस जाती है और उसकी मदद से नारू बाहर आ जाती है। जब नारू उस दलदल से बाहर आ जाती है तब उसकी पूरी बॉडी पर कीचड़ लगा हुआ होता है, तो नारू वो धोने के लिए नदी के पास जाती है। तभी उसे एक भालू नजर आता है जो एक हिरन का शिकार करते हुए उसे खा रहा होता है। तभी नारू उसको शिकार करने के लिए सोचती है, लेकिन भालू की नजर नारू के ऊपर पड़ जाती है। वो उल्टा उसका शिकार करने के लिए उसके पास चला आता है, लेकिन नारू जैसे तैसे वहां से भाग निकलती है, एक झाड़ी के नीचे जाके छुप जाती है, लेकिन भालू वहां पे भी उस पर हमला कर देता है। तभी एंड टाइम पर प्रेडिटर आता है और उसको अपने आधुनिक हथियारों से वहीं पे एक झटके में मार गिराता है। नारू ने पहली बार तब प्रेडिटर को सामने देखा होता है। वो देख के नारू बहुत ही डर जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन नारू को प्रेडिटर ने देख लिया होता है तो प्रेडिटर उसके पीछे चला जाता है। वहीं पे नारू को भागते भागते उसके कबीले के कुछ लोग मिल जाते हैं जिन्हें नारू को लेने के लिए उसके भाई ने भेजा होता है। जब नारू उन सब के बारे में बता रही होती है तो उसके कबीले वाले कोई उसका विश्वास नहीं करता। उसी वक्त नारू की एक लड़के से हाथापाई हो जाती है और वो लोग उसे बांध देते हैं और वहीं पे प्रेडिटर भी इन सब को देख रहा होता है। तभी इन सब को झाड़ियों से कुछ आवाजें आने लगती है। तभी उनमें से एक लड़का आगे जाके देखता है, तभी उसके ऊपर कुछ लाल कलर की लाइट आती है। वो लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले ही कुछ नोकीले तीर आके उसको लग जाते हैं। तभी उस लड़के की मौत वहां पे हो जाती है। वहीं पे नारू खुद को जैसे तैसे वहां से छुड़वा लेती है। प्रेडिटर उन सारे लड़कों को मार देता है। नारू वहां से भागने लगती है। उसके कबीले का एक लड़का मिलता है जो घात लगाए प्रेडिटर का शिकार करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी नारू को उसके माथे के ऊपर कुछ लाल कलर की लाइट नजर आती है। तभी नारू उसको नीचे झुका देती है। दोनों मिलकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन प्रेडिटर ने उन लोगों को देख लिया होता है। प्रेडिटर उन लोगों के पीछे पड़ जाता है तो तभी प्रेडिटर उस लड़के को भी मार देता है। नारू भी वहां से भागते भागते एक ट्रैप में फंस जाती है। तभी नारू के पास प्रेडिटर आ जाता है, लेकिन ट्रैप में फंसा हुआ देखकर नारू को वो कुछ नहीं करता। तभी वहां पे कुछ लोग आ जाते हैं। उनको देख के प्रेडिटर वहां से चला जाता है। तभी हमें पता चलता है कि ये ट्रैप इन्हीं लोगों ने लगाया होता है। तभी नारू को सिर पे एक जोर का झटका मार के उसको बेहोश करके कैद कर लिया होता है। तभी हमें पता चलता है उन जंगली भैंसों का शिकार भी इन्हीं लोगों ने किया होता है। ये लोग प्रेडिटर का भी शिकार करना चाहते हैं। तभी इनमें से एक आदमी आगे आके प्रेडिटर के बारे में नारू से पूछता है, लेकिन नारू कुछ भी नहीं बताती। तभी नारू के भाई ताबे को भी वहीं पे पकड़ के लाए होते हैं और उसको बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। दूसरे दिन ये लोग ताबे और नारू को बांध के प्रेडिटर का आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी प्रेडिटर उनको छोड़ के बाकी के सारे गुंडों को मार देता है। तभी प्रेडिटर का असली चेहरा सबको दिखाया जाता है। तभी ताबे अपनी बहन नारू से कहता है कि वो हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन नारू उसे कहती है कि वो उन्हीं लोगों को मारता है जिससे उसको खतरा लगता है, क्योंकि जब मैं ट्रैप में फंसी थी तब प्रेडिटर मुझे बहुत आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने मुझे नहीं मारा पेड़ में फंसा के। तभी नारू अपने भाई ताबे से कहती है, मुझे नहीं पता ये चीज मर भी सकती है। तभी ताबे कहता है कि अगर उसका खून निकलता हो तो वो चीज मर सकती है। तभी नारू एक ट्रैप की मदद से अपनी रस्सियां खोल देती है। दूसरी तरफ प्रेडिटर उन गुंडों को अपनी आधुनिक तकनीक से मार रहा होता है। वहीं पे ताबे आजाद होते ही अपने घोड़े को लेने के लिए चले जाता है और नारू अपने पेट को आजाद करने के लिए चली जाती है। और यहाँ पे प्रेडिटर एक विस्फोटक चीज का इस्तेमाल करता है जो बहुत ही खतरनाक थी। अब नारू जल्दी से अपने कुत्ते सारी को आजाद करवाती है, लेकिन वहाँ पे एक दूसरा बंदा आ जाता है। वो बंदा नारू को कहता है कि तू मेरी मदद करो, मैं तुझे गन चलाना सिखाऊंगा। नारू इसकी इस बात को मान के उसको दवाई लगा देती है और वो बंदा वादे के अनुसार उसे गन चलाना सिखाता है। तभी वहाँ पे प्रेडिटर आ जाता है। तभी नारू तो वहाँ पे छुप जाती है, लेकिन वो दूसरा बंदा मारा जाता
जाता है। तभी प्रेडिटर नारू के ऊपर हमला करने वाला होता है, तभी उसका भाई ताबे घोड़े पे आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी उसका मास्क नीचे गिर जाता है। तभी प्रेडिटर उसके मास्क को उठा के वापस पहनकर नारू की तरफ बढ़ता है। तभी ताबे प्रेडिटर के ऊपर एक भाले से हमला कर देता है। तभी प्रेडिटर घायल हो जाता है। प्रेडिटर वहाँ से गायब हो जाता है। तभी ताबे वो समझ जाता है कि वो प्रेडिटर अब मरने वाला है, क्योंकि वो गायब हो चुका था वहाँ से। तभी ताबे नारू को यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन नारू वहाँ से भागना नहीं चाहती। फिर भी वो वहाँ से भागती है। तभी प्रेडिटर आके उसे एक ही झटके में ताबे को मार देता है। तभी नारू अपने भाई के मौत का बदला लेने के लिए उसमें से एक बची हुई शिकारी को मारकर उसको चारे के रूप में इस्तेमाल करती है। जब प्रेडिटर उस शिकारी को मारने के लिए आगे आता है, तब नारू बहुत चालाकी से साइड पे हो जाती है और वो खून ठंडा करने वाले फूल खा लेती है। उस फूल की वजह से प्रेडिटर नारू को नहीं देख पाता, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी ठंडी हो चुकी थी। जैसे ही प्रेडिटर उस शिकारी को मारता है, वैसे ही नारू उसके मास्क को लेके वहां से भाग जाती है। जैसे ही प्रेडिटर उसके पीछे आता है, नारू उसके ऊपर बहुत जोरों से हमला कर देना चालू कर देती है। लेकिन प्रेडिटर इतनी आसानी से हार नहीं मानता। नारू बहुत ही चालाकी से प्रेडिटर का एक हाथ काट देती है। तभी नारू अपने कुल्हाड़ी पे लगे रस्सी की मदद से प्रेडिटर के गले में अटका देती है और उसे दलदल में धक्का दे देती है। लेकिन उस दलदल में से प्रेडिटर बहुत आसानी से बाहर आ चुका होता है, लेकिन प्रेडिटर बहुत बौखलाया हुआ होता है। तभी प्रेडिटर अपने हथियारों को चलाने की कोशिश करता है और निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मास्क नारू के पास था, वजह से प्रेडिटर अपने ही हथियारों से मारा जाता है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं नारू उस प्रेडिटर का सिर अपने हाथ में लेके आई होती है। नारू ने इस ग्रह के सबसे ताकतवर शिकारी का शिकार किया था, इसके लिए उसके कबीले वाले उसका सम्मान करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये मूवी एक्सप्लेन करना अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।